नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो 21 मार्च को पूछा गया है। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसकी सहायता से बनाया गया है? तो यूके के द्वारा बनाया गया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया। भारत का प्रथम रिएक्टर अपसराज रिएक्टर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क द्वारा डिजाइन किया गया था तथा इसके यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया, यानी कि यूके द्वारा इसको बनाया गया था। तो पहला क्वेश्चन ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अरुण नदी, वरुण नदी और तंबूर नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो ये कोसी नदी की हिस्सा है। अरुण नदी, वरुण नदी कोसी नदी की हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर यही बात करें कि 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों का पारंपरिक खेल है जिससे बैल को इंसान के साथ लड़ाया जाता है, यानी कि दौड़ाया भी जाता है। और ये बहुत दिनों से इनको त्यौहार के रूप में मनाते हैं, खेल के रूप में मनाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य से संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है सो कोल्लम को कोझिकोड से जोड़ता है, जो केरल राज्य में है, और ये 205 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की किसकी विश्वासघात के कारण हार हुई थी? यानी कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात किया था मीर जाफ़र ने, और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला का हार हुई थी। और ये प्लासी का युद्ध जो है 27 जून 1757 को हुआ था, और ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। किस राज्य के रूफ टॉप रेन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्य किया गया है? तो तमिलनाडु। इसमें क्या होता है कि वर्षा को पानी को छत के द्वारा बर्बाद नहीं किया जाता है, बल्कि एक टैंक में इसको भर लिया जाता है ताकि ये पानी फिर से यूटिलाइज किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं भगवान लाल साहनी। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी यानी किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यह है 1986 में। मतलब हम्पी को 1986 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगर देखा जाए तो हम्पी जो है सो कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बनाया गया था? तो ये था 69वां संविधान संशोधन। 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया तथा इसके साथ साथ दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। ठीक है, आगे है बार्क यानी कि 8 मिसाइल भारत यानी किस देश के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इजराइल देश के साथ इसको बनाया गया है। और इसके और देखें जब पॉइंट इसमें क्या क्या है, तो भारतीय इजराइल लंबी दूरी सतह से मार करने वाली मिसाइल है, और इसे LRSAM और MRSAM नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है। दिल्ली और संसद भवन का वास्तुकार और डिजाइन किसने किया था? तो ये एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 1922 ईस्वी में परमाणु की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाली विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया है? तो नील्स हेनरिक डेविड बोर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं फिर से। उत्तरी भारत में मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जाता है? तो उत्तरी भारत में नागर शैली में किया जाता है। और 3 प्रकार का शैली होता है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक होता है
वेसर शैली। उत्तर भारत में नागर शैली के रूप में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के रूप में, और वेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार हमारे भारत में 3 प्रकार की शैली है और जितने भी सारे मंदिर बने हैं यही 3 प्रकार की शैली में ही बनाया गया है, चाहे नागर शैली हो, चाहे द्रविड़ शैली हो, चाहे वो वेसर शैली हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेरिन ऑफ बाबा फरीद यानी कि इसका मूल नाम है फदरुद्दीन गजशंकर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये पठान में है जो पाकिस्तान में है। पंजाब के एक सूफी संत थे और ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। आवर्त सारणी के तत्वों में व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारित किस आधार पर होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। गर्म रक्त किस वर्ग में पाया जाता है? तो वार्म ब्लडेड एनिमल जो है मैमल्स एंड बर्ड्स में पाया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइड एरिया नेटवर्क यानी वेन की परिभाषा। अगर वेन का परिभाषा पूछा जाए तो उसका होगा वाइड एरिया नेटवर्क, और यह जो है एक दूरसंचार नेटवर्क जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्राथमिक उद्देश्य के लिए बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और ये संबंधित है कंप्यूटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस अर्थव्यवस्था में किसी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित निजी उद्यम और निजी स्वामित्व के हाथों में होता है? तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद व्यवस्था जो होता है निजी स्वामित्व के हाथों में होता है। तो ये था रेलवे द्वारा पूछे गए एनटीपीसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।